Hello dear students. In last lecture of IT we learned internet, history of internet and protocols. In today's lecture we are going to learn a new topic which is IT enabled services. Let's come to the meaning of IT enabled services first. IT enabled services, ITES, also called as the web enabled services or remote services or teleworking, covers the entire amount of the operation which exploits information technology for improving efficiency of the organization. जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर IT enabled सर्विसेज हम लोग यूज करेंगे तो उससे उस ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी जो है इन ऑल एस्पेक्ट्स improve होगी. The most important aspect is the value addition of the IT enabled services. The value addition could be in the form of customer relationship management, improved database, improved look and feel, etc. So हम लोग को ये जो हम लोग को इम्प्रूवमेंट दिखेगी that will be in the form of मतलब वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कुछ भी कस्टमर और ओनर का रिलेशनशिप है उनके बीच में हम लोग को इम्प्रूवमेंट दिखेगी, या फिर डेटाबेस और लुक या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का जो कुछ भी फील होगा वो इम्प्रूव होगा. दैट विल बी आवर रिजल्ट हियर. द आउटकम ऑफ IT enabled services is in the two form. The direct improved services, indirect benefits. So IT enabled services यूज करने के बाद हम लोग को जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं दैट कुड बी इन द टू फॉर्म. पहला जो होता है वो होता है डायरेक्ट इम्प्रूव सर्विसेज एंड सेकंड इज द इनडायरेक्ट बेनिफिट्स. सो IT enabled सर्विसेज यूज करने के बाद हमें कुछ दिनों में ही अगर हम लोग को रिजल्ट उसका मिल जाता है दैट विल बी आवर डायरेक्ट इम्प्रूव सर्विसेज. लेकिन अगर वो उसको मतलब IT enabled सर्विसेज को यूज करने के कुछ सालों बाद जैसे 1 साल 2 साल 5 साल बाद अगर हम लोग को उसका रिजल्ट मिलता है दैट विल बी आवर इनडायरेक्ट बेनिफिट्स. तो ये है उसके बेनिफिट्स या फिर आउटकम जब हम लोग IT enabled सर्विसेज यूज करने के बाद. Now let's come to the popular IT enabled services. तो कुछ पॉपुलर IT enabled सर्विसेज हमारे टेक्स्ट बुक में मेंशन की गई है, उसको अभी देख लेते हैं. सबसे पहले बताया गया कॉल सेंटर. कॉल सेंटर के बारे में पहले भी सुना होगा आपने, जिससे मोबाइल कंपनी के कॉल सेंटर होते हैं. हमारे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया है या फिर कुछ डेटा प्रॉब्लम आ गया या फिर कॉल कनेक्ट नहीं हो रहे, ऐसा कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो हम उस पर्टिकुलर कंपनी के कॉल सेंटर को कॉल करते हैं और अपना जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो उनको बताते हैं. फिर वो क्या करते हैं, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम लोगों को उसका सॉल्यूशन देते हैं या फिर हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर देते हैं. ऐसे नहीं कि बस मोबाइल कंपनी के ही कॉल सेंटर होते हैं, बाकी कंपनीज के भी होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई वॉशिंग मशीन लिया है नया, घर में आ गया लेकिन आपको यूज करना नहीं हो रहा है, मतलब समझ नहीं रहा है, तो वहां उस टाइम भी आप उस पर्टिकुलर कंपनी के जैसे वर्लपूल कंपनी का कॉल सेंटर है तो उसमें कॉल करोगे और अपना प्रॉब्लम बताओगे. या फिर आपका नया वॉशिंग मशीन आया और उसमें फॉल्ट आ गया तो वो भी आप कॉल सेंटर में बताते हो, फिर वो रिप्लेसमेंट कर देते या फिर उसका मेंटेनेंस के लिए किसी को भेज देते. तो सो दैट इज कॉल सेंटर. मतलब अपना जो कुछ भी प्रॉब्लम है हम कॉल पे बताते हैं, फिर वो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं. नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशंस. तो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन में क्या होता है कि हमारे जो कुछ भी बुक्स है या फिर मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर, इनका इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन निकलता है. सो फायदा क्या है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन का? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन का फायदा ये है कि हमारे पेपर का जो यूज है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आपको पता है पेपर बनाने के लिए पेड़ काटे जाते हैं, फिर उनसे पेपर बनता है. तो ये अगर हमारे मतलब इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन ज्यादातर आता है तो उससे पेपर्स का यूज कम होगा और पेड़ भी कम कटेंगे. दूसरा फायदा ऐसा है कि इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन हमारे बुक्स या फिर मैगजीन के कंपेयर में कम होता है. कुछ इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन तो हम लोग को फ्री में भी मिल जाते हैं. सो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन. और इसके लिए हम लोग को जैसे बुक्स या फिर न्यूज़पेपर इधर उधर लेके घूमना पड़ता था, तो ऐसे नहीं होता. यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन में हमारा लैपटॉप, मोबाइल जो कुछ भी है, टैब है, उसमें हम कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, तो वहां पे कहीं पर भी पढ़ सकते हैं. तो इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग के. नेक्स्ट इज मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन. मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में हम लोग को जो कुछ भी मेडिकल हेल्प है फ्रॉम फार्मासिस्ट और फ्रॉम द डॉक्टर, वो हम लोग को मेडिकल जो हेल्प है वो मिलती है. नेक्स्ट इज द डेटा सेंटर. डेटा सेंटर में हमारा जो कुछ भी डेटा है किसी ऑर्गेनाइजेशन का वो स्टोर किया जाता है, स्पेसेस हम लोग की उससे सेव हो जाती है. नेक्स्ट इज द GIS मैपिंग विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन नोट डाउन की जाती है. तो ये मतलब उसका उस जियोग्राफिक एरिया का पोजिशन कैसा है, वहां पे क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, डेंसिटी ऑफ पीपल और थिंग और ऑब्जेक्ट कैसी है, बढ़ गई है, कम है, ये या फिर उसमें कुछ चेंजेस आए उस जियोग्राफिक एरिया में, तो ये सारी इंफॉर्मेशन GIS मैपिंग में रखी जाती है.
नेक्स्ट इज द ERP विच इज इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो यहाँ पे वहां पे जो कुछ भी रिसोर्स है या फिर इंफॉर्मेशन है उनका मैनेजमेंट किया जाता है बाय सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी। सो दैट इज ERP। नेक्स्ट इज द नॉलेज मैनेजमेंट एंड आर्चिविंग। तो नॉलेज मैनेजमेंट एंड आर्चिविंग में क्या होता है, इट क्रिएट, शेयर एंड यूज द नॉलेज एंड इट इंफॉर्मेशन ऑल्सो। सो दैट इज नॉलेज मैनेजमेंट आर्चिविंग। नाउ लेट्स कम टू द करियर इन IT। मतलब IT तो पढ़ रहा है लेकिन IT में कुछ करियर भी है या नहीं है, तो इसके लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन कौन से करियर अवेलेबल है। वैसे तो बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन जो टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन की गई है वो अभी फिलहाल के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपकी करियर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मेंशन की है वो है वेब डिजाइनर एंड डेवलपर। One can develop interactive website using the knowledge of HTML, PHP and various other programming languages। मगर मतलब आपको HTML और PHP जैसे लैंग्वेजेस का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज है तो आप वेब डिजाइनर एंड डेवलपर बन सकते हो। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर डेवलपर। इट इज पॉसिबल टू हैव करियर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर विथ स्क्रिप्टिंग स्किल। अगर आपको स्क्रिप्टिंग स्किल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है या फिर अच्छे से नॉलेज है तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बन सकते हो। नेक्स्ट इज डेटाबेस मैनेजर। आफ्टर गेटिंग नॉलेज अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट वन कैन बी वर्क एज अ डेटाबेस मैनेजर विद द हेल्प ऑफ SQL स्किल। SQL स्किल के बारे में आपको अगर नॉलेज है तो आप डेटाबेस मैनेजर भी बन सकते हो। Next is the information security analyst. Information security analysts are responsible for ensuring that networks are watertight. They educate staff to avoid unintended disclosure and keep up to the speed of the potential of the external threat. So what they do, they protect the company's sensitive and the mission creative data by staying one step ahead of the cyber attackers. So cyber attacker क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा या फिर इंफॉर्मेशन है वो चुरा कर उसका मिसयूज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिसिस क्या करेंगे, वो अपने कंपनी का डेटा जो है या फिर इंफॉर्मेशन है उसको मतलब प्रोटेक्टेड रखने की कोशिश करते हैं और साथ ही में कंपनी के जो बाकी एम्प्लॉयज है उनको एजुकेट करते हैं, उनको नॉलेज देते हैं सो दैट उनका डेटा किसी और ने यूज करके उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। तो ये होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिसिस्ट। Next is the professional accountant. Using the computerized accounting software, one can successfully handle accounting work for small and the large scale organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे अकाउंटेंट होते हैं वैसे अगर आप ऑनलाइन भी काम कर सकते हो एज अ अकाउंटेंट, तो वो अपने अकाउंटिंग का काम जो है वो ऑनलाइन मीडिया पे करेंगे। सो दैट आर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल एडवाइजर। After getting IT knowledge, one can be advise and guide other in investigating money in various investment scheme with their calculation and benefits in future। तो फाइनेंशियल एडवाइजर क्या होता है, फाइनेंस रिलेटेड जो कुछ भी एडवाइस है कंपनी को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को वो देंगे। मतलब आपका पैसा आपने कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ से आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, कहाँ से ज्यादा गेन हो सकते हैं, कहाँ से आपका पैसा बढ़ेगा, तो ये सब एडवाइस जो है वो फाइनेंशियल एडवाइजर्स देंगे। नेक्स्ट इज द साइबर एडवाइजर। एनीवन कैन डेवलप हिज और हर करियर एज अ साइबर एडवाइजर। तो साइबर एडवाइजर क्या करते हैं कि फ्यूचर जो कुछ भी प्लानिंग है, मतलब यहाँ पे सेक्टर्स में क्या चल रहा है, कहाँ पे आप कर सकते हो, विजिबिलिटी और द ग्रोथ विजिबिलिटी जो होती है, ग्रोथ कहाँ पे हो सकती है या फिर आपका लॉस कहाँ पे होगा इन साइबर सेक्टर्स, तो ये साइबर एडवाइजर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एडवाइस देते हैं। सो दैट आर साइबर एडवाइजर। नेक्स्ट इज एनिमेटर। This is the most demanding career in today's era. It is possible to become a successful animator using one's own creation and innovation with the help of the softwares like GIMP and Inkscape etc. सो एनिमेटर क्या होते हैं, जो एनिमेशन का नाम तो आप लोग ने सुना होगा, एनिमेटेड मूवीज आती है, एनिमेटेड कार्टून्स आते हैं या फिर एनिमेटेड कुछ एड्स वगैरह आती है, तो ये सब बनाने का काम होता है एनिमेटर्स का। गिम जैसे कुछ सॉफ्टवेयर का अगर आपको नॉलेज है तो आप एक सक्सेसफुल एनिमेटर भी बन सकते हो। नेक्स्ट इज गेम डेवलपर। Perhaps one of the trendiest and the most fun job in the sector, a game developer gets to work on titles of the consoles, computers, smartphones, tablets and online. Creativity and imagination are the important, but the ability to work in the higher
प्रेशराइज्ड इन्वायरमेंट इज ऑल्सो क्रूशियल। तो गेम डेवलपर, जैसे गेम के बारे में तो हर किसी को पता होगा, गेम मोबाइल फोन पे खेले जा सकते हैं, टैबलेट, मोबाइल, पीसी, किसी भी खेले जा सकते हैं। तो ये गेम बनाते जो लोग हैं उनको बोला जाता है गेम डेवलपर। सो गेम डेवलपर्स जो है वो ये गेम्स बनाते हैं। तो आपको उस रिलेटेड मतलब बहुत सारी जो कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है एंड अदर कुछ लैंग्वेजेस है प्रोग्रामिंग, वो अगर आपको आती है तो आप एक सक्सेसफुल गेम डेवलपर भी बन सकते हो। नेक्स्ट इज द ऑडियो वीडियो एडिटर। As a career opportunity to become an audio video editor, one should be good in tools such as Netlib, AutoCAD. With the help of these tools, one can develop career as a video journalist. So, audio video editors क्या करेंगे, आपको अगर Audacity जैसे कुछ सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल जो होते हैं उनका अगर प्रॉपरली यूज कर सकते हो तो उससे आप ऑडियो वीडियो एडिटर्स भी बन सकते हो। ऑडियो वीडियो एडिटर्स हमारे वीडियोस या फिर ऑडियो जो होते हैं प्रोफेशनल या फिर हमारे पर्सनल, उन सबको एडिट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू लर्न रिसेंट ट्रेंड्स इन IT. Until then, goodbye.